अगर आपके मोबाइल पर किसी ऐसे इंसान का कॉल आए जिसकी मौत 5 साल पहले हो चुकी है, तो क्या आप कॉल उठाएंगे? लेकिन असली डर कॉल में नहीं था, असली डर उस आवाज़ में था जिसने सिर्फ इतना कहा कि कमरा नंबर 309 में मत जाना। तो कहानी यहाँ से शुरू होती है। दिल्ली में एक पुराने होटल में काम करने वाला आरव अपनी नाइट ड्यूटी ख़त्म करके रिसेप्शन बंद ही कर रहा था कि उसके फ़ोन पर एक ऐसे इंसान का कॉल आता है जिसकी मृत्यु 5 साल पहले हो चुकी थी। आरव ने कॉल रिसीव किया और हेलो बोला। दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक सिर्फ सांसों की आवाज़ आई। फिर एक टूटी हुई औरत की आवाज़ सुनाई दी। उसने बोला, आरव, कमरा नंबर 309 मत खोलना। आरव का चेहरा सफ़ेद पड़ गया क्योंकि वो जो आवाज़ आ रही थी वो आवाज़ उसकी बहन रिया की थी और रिया की मौत 5 साल पहले एक एक्सीडेंट में हो चुकी थी। आरव ने तुरंत फ़ोन काट दिया। आरव के हाथ कांप रहे थे। आरव को लगा कि कोई शायद मजाक कर रहा है, लेकिन तभी होटल की सारी लाइट एक साथ बंद हो गई। पूरा होटल अंधेरे में डूब गया और तभी तीसरी मंजिल से किसी के दौड़ने की आवाज़ आने लगी। आरव ने टॉर्च उठाई और धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। जैसे जैसे आरव सीढ़ियों से छत की ओर जा रहा था, वैसे वैसे हवा और ठंडी होती जा रही थी। तीसरी मंजिल तक पहुँचते ही उसकी टॉर्च अपने आप झपकने लगी और तभी कॉरिडोर के आखिरी में उसे एक लड़की दिखाई दी। सफ़ेद कपड़े, खुले बाल और सिर नीचे झुका हुआ। आरव डर गया और डरते हुए पूछा कि कौन है वहाँ? लड़की धीरे धीरे पीछे मुड़ी, लेकिन उसका चेहरा ही नहीं था, सिर्फ काला अंधेरा था। अचानक वो लड़की भागते हुए कमरा नंबर 309 में घुस गई। दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। आरव बहुत डर रहा था, लेकिन डर के बावजूद भी आरव कमरा नंबर 309 के पास पहुंचा। लेकिन जैसे ही आरव ने कमरे का हैंडल पकड़ा, उसे अंदर से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वो बच्चा बोल रहा था, मम्मी मुझे यहाँ से बाहर निकालो। आरव ने तुरंत दरवाज़ा खोल दिया। अंदर पूरा धूल से भरा हुआ था। पूरा कमरा धूल से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उस कमरे में सालों से कोई गया ही नहीं है। लेकिन उस कमरे की दीवार पर ताजे खून से एक लाइन लिखी हुई थी और वो लाइन ये थी कि उसने लिखा था कि रिया की मौत एक्सीडेंट से नहीं हुई थी। आरव के पैरों तले ज़मीन में खिसक गई। तभी पीछे से कमरे का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और कमरे के कोने में रखा एक टीवी अपने आप चालू हो गया। टीवी में एक वीडियो चल रहा था। उस वीडियो में आरव खुद दिखाई दे रहा था, लेकिन वीडियो 5 साल पुराना था और उस वीडियो में आरव किसी को धक्का देते हुए दिखाई दे रहा था। फिर कैमरा नीचे गिरता है और वहाँ रिया की लाश दिखाई देती है। आरव चीख पड़ा कि नहीं, ये झूठ है, मैंने रिया को नहीं मारा। लेकिन तभी टीवी पर एक सवाल लिखा नजर आया और सवाल ये था कि अगर आरव ने रिया को नहीं मारा तो वीडियो रिकॉर्ड किसने किया था? और उसी समय आरव के पीछे खड़ी वो बिना चेहरे वाली लड़की धीरे धीरे आरव के कान के पास आई और फुसफुसाते हुए बोली, क्योंकि असली कातिल अभी भी इसी कमरे में है। लेकिन अगले ही पल जब आरव ने पीछे मुड़ कर देखा तो वो लड़की कमरे में नहीं थी, बल्कि वहाँ खुद आरव खड़ा था। तो आखिर सवाल ये उठता है कि असली आरव कौन था और 5 साल पहले उस रात कमरा नंबर 309 में आखिर क्या हुआ था? ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा पार्ट 2।